अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। एक्चुअली मैं गई हुई थी ज़रा बाहर ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी मीन्स के बस थोड़ा बहुत सामान लेना था, तो बस वो मैं लेकर आई हूँ। तो आते मुझे इतनी शदीद ठंड लगी है, हालांकि हीटर भी चल रहा था। फिर मेरा दिल कर रहा था कि मैं ना बिस्तर में ज़रा लेट जाऊँ, तो बस मैं बिस्तर में लेट गई हूँ बगैर चीज़ें समेटे। और फिर बस मैं यहाँ से उठी और फिर वही मैंने कहा खाना वगैरह बनाना है तो उठ जाओ खुद ही करना है तो करना पड़ेगा। मतलब कभी कभी दिल करता है ना कि आप कोई काम ना करें, बस बैठे रहे सुकून से। तो हस्बैंड को मैंने बोला, मैंने कहा आप खुद ही लें, पर वो कह रहे थे कि नहीं आप चलें, तो फिर मैं उठा चली गई। के कोई चीज टूटने वाली ना अच्छा हो। जी, ये ये लो लेकर आई थी अलियान, पैम्पर बेटा और ये मैं उठाओ, अपना आप ये लेकर भी आई उधर रखो। हूँ लोशन, ये बल्कि वो जो वॉशरूम में ही रखा हो, हाइड्रोफिल है, और एक ध्यान से मैं ना तेजाब उधर। अपना फेस वॉश लेके आई हूँ, इसको उठा के उधर ये जो किचन में लेके जाओ। मेंडेलिक का है ना। एक्नी के लिए मुझे ना एक्नी बस मेरे चिन पे जो है ना वो हो रही है आजकल। तो मैंने कहा मैं चलो ये वाला यूज़ करती हूँ। हिमालय तो यूज़ करती थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये यूज़ करती हूँ। ये मेरी छोटी जो सिस्टर है ना, उसने मुझे सॉक्स बताया उतार कि लिए ये ना यूज़ आपने करके देखो, तो मैंने कहा चलो सर्दी में? वो इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे जी नहाए हुए हो बच्चे मेरी आप? हेल्प करा रहे थे, क्योंकि मैं अंदर बैठी इनको आवाज़ें लगा रही थी कि भाई थोड़ा बहुत सामान जो है ना वो किचन तक पहुँचाओ, तो मैं आ रही हूँ। और बड़े से ज़्यादा जो है ना वो छोटे जो है ना वो उसको ज़्यादा होता है कि मैं ये काम भी करूँ, मतलब कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। तो बस थोड़ा बहुत सामान जो भी ख़त्म था ना वो फिर लेकर आई हूँ। अच्छा, ये थोड़ा बहुत सामान भी जो है ना मतलब बंदा लेने कुछ जाता है और फिर याद आता है जी ये चीज़ भी ख़त्म है, ये भी ख़त्म है। तो बस वो जो जो चीज़ें ख़त्म हुई थी ना वो फिर मैंने ले ली हैं। हालांकि मेरा बजट था 5 से 7 हज़ार, तो फिर भी थोड़े बहुत पैसे ऊपर ही लग गए थे तो ये देखिए इतना सा सामान है, तो 5-7 हज़ार में मतलब इसमें लग गया। अच्छा जी, यहाँ पे फिर अलियान पढ़ने लग गया ईशा की नमाज़, क्योंकि उसके बाबा जो है ना वो घर पे थे, तो वो फिर इसको टाइम के साथ जो है ना नमाज़ पढ़ा देते हैं, वरना लेट कर देता है। तो वो भी बस मतलब अभी कह रहे थे कि मैं भी पढ़ता हूँ, तो वो नमाज़ पढ़ रहा है और मैंने कहा चलो मैं जो है ना बाद में ये काम निपटा के फिर पढ़ती हूँ। तो बस फिर मैं किचन में आ गई और आके जो है ना मैंने कहा ये सारा जो सामान है ना मेरे रूहान ने यहाँ पे सेट किया है सारा निकाल के। तो अब मैं जो है ना उसी की हेल्प से जो है ना इसको जगह पे पहुँचाऊँगी तो सर्फ़ वगैरह मैंने कहा अभी ऐसे ही रख दो, बाद में जो है ना उनको मैं डाल के रखती हूँ डब्बों में। अच्छा, ये मेरा वाइपर जो है ना टूट गया था किचन का, ये मैं लेकर आई हूँ। और मेरी चीज़ें ही ख़त्म हुई हुई थी, मैं अपनी चीज़ें ही लेने गई थी। तो मतलब मेरा दिल नहीं था आज जाने को, लेकिन हस्बैंड ने कहा चलो चलते हैं, मेरे पास भी टाइम है, वरना वो भी आजकल जो है ना वो मुझे वीकेंड पे भी मतलब मुयस्सर नहीं होते, वो भी निकले होते हैं अपना इन ड्राइव के चक्करों में। तो वीकेंड भी हमारा जो है ना आजकल बस कोई ख़ास नहीं होता, वरना पहले होता था कि वीकेंड पे हम जो है ना ज़रूर जाते थे, ना भी कुछ लेना हो तो बस बाहर ज़रा घूम फिर आते थे। तो आजकल वो भी बंद हो गया मैंने तो कहा गाड़ी ली है तो हमने कहा था घूमें फिरेंगे, लेकिन यहाँ पे और बिज़ी हो गए हैं वो। तो आलू प्याज लिए, सब्जियां थोड़ी बहुत ली, धनिया, और ये एक जो है लिक्विड विम लिक्विड लिया, और स्पंज लिया। एक पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो एक और ले लूँ। अच्छा, ये ना मैंने पत्ती का डब्बा पता नहीं कौन से ध्यान में मैंने छोटा ही उठा लिया, ये मैंने अभी देखा, मैंने कहा मैंने तो बिल्कुल ही छोटा वाला उठा लिया था। तो वो लिया, साथ में हैंड वाश एक मुझे बस प्यारा लगा तो मैंने ले लिया हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने कहा अभी किचन में है था, बस मुझे अच्छा लगा इसका कलर ऐसे ना, तो मैंने फिर ले लिया। हिमानी का है, तो प्राइस भी रीज़नेबल थी, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं, वो भी ख़त्म होगा तो चलो ये लगा लेंगे। उसके बाद जी फिर मैंने कहा क्या बनाऊँ, बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा जी मम्मा आज हमने ये खाना है, नूडल्स कह रहे थे। तो मैंने कहा नूडल्स रहने दो। तो मैं सब्जियां लेकर आई थी, एक्चुअली ना मेरा दिल था मैं चाइनीज़ चावल जो है ना वो बनाऊँ। तो फिर बच्चे कहते हैं नहीं हमने ये खाने हैं नूडल्स, तो मैंने कहा नहीं मैं आपको स्पैगेटी बना कर देती हूँ। तो ये है कि मेरा ना रात का खाना भी हो जाएगा इसी में ही। तो बस फिर मैंने फटाफट से जो है ना वो अपनी तैयारी जो है स्टार्ट की। सबसे पहले मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा, साथ ही मैंने इसमें स्पैगेटी बॉयल करने के लिए डाल दी। अच्छा, ये मुझे बड़ी वाइट वाइट सी लग रही थी, जो बेक पार्लर की होती है वो मुझे थोड़ा उसका मतलब कलर डार्क ही लगता है, मतलब डार्क मीन्स के थोड़ा सा येलो येलो। तो फिर मुझे ना ये ऐसे बिल्कुल फीकी फीकी फीके फीके रंग वाली लग रही थी, तो मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी। तो बस इसको बॉयल करते हैं, और साथ साथ सारी जो सब्जियां थी वो मैंने काटनी भी थी, और मेरा दिल था कि बस साथ साथ ही मैं काट लूँ, क्या मैं बैठूँ और फिर
मुझे ना बैठ के काम करने में बड़ी आलस होती है। मैं कहती हूँ क्या बंदा सारा कुछ लेके पहले जाए, फिर वहाँ से सारा साफ़ करे, उठाए, मतलब बड़ा मुझे वो ख़ता लगता है। तो बस फिर मैंने जी फटाफट से स्पेगेटी बॉयल होने के साथ-साथ ये मैंने गाजरें जो हैं इस तरह से मैंने इसको ग्रेट कर लिया। ये जो है ना पीलर होता है ना, इसके एक साइड पे वैसे ग्रेटर सा बना होता है। तो ये फिर मैंने, मुझे बड़ा इसमें ना आसानी रहती है, खीरा वगैरह हो, गाजर, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस शेप में काटनी है तो बड़ी आसानी से और फटाफट से कट जाती है। वरना छुरी के साथ अगर गाजर इस तरह से बारीक करें ना, तो उसमें काफ़ी टाइम जो है ना वो चला जाता है। तो बस गाजरें कुछ ज़्यादा ही बारीक थी। मैंने सोच रही थी कि थोड़ी-सी मोटी-मोटी होनी चाहिए थी ताकि मतलब आसानी से हो जाता, लेकिन ख़ैर मैंने कर लिया था। और जो बच रही थी वो मैं खा रही थी साथ-साथ, या रूहान उठा कर ले जाता था, मतलब बीच में वो दरमियान में पीस छोटा-सा बच जाता था। ज़ाहिर बात है कितना उसको वो हम करेंगे। तो फिर मैंने भी कुछ खा ली, मतलब 3-4 ही तो थी, तो कुछ रूहान ने खा ली। तो मतलब हमने ज़ाया नहीं की। अच्छा जी, यहाँ पे फिर स्पेगेटी जो है वो बॉयल हो गई थी। अच्छा, यहाँ पे मेरी गाजरें हो गई थी ग्रेट। तो उसके बाद मैंने कहा चलो मैं ना अदरक और लहसुन, अदरक नहीं इसमें मैं डालती, लहसुन और अदरक का पेस्ट पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा नहीं वो नहीं मैंने डालना, इसमें ना फ्रेश जो लहसुन है ना उसका ज़्यादा अच्छा मतलब फ्लेवर आता है, तो मैंने कहा वही मैं ऐड करूँगी। तो बस फटाफट से मैंने देखें 8x की स्पीड के साथ जो है वो लहसुन छील लिया, क्योंकि छिला हुआ मेरे पास रखा नहीं था। वैसे मैं छील के रख भी देती हूँ अक्सर बॉटल में, लेकिन अभी मेरे पास नहीं था। तो बस इसको मैंने इस तरह से जो है ना ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया और इसको ऐड किया। पहले मैंने सोचा वही डाल देती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं उसका वो वाला मज़ा नहीं आता। वैसे भी पेस्ट बना हुआ है तो ये इस तरह से ना ग्रेट किया हुआ थोड़ा इसका अलग ही होता है टेस्ट। और बस उसके बाद जी ये देखें ऑयल लिया, उसमें मैंने लहसुन डाल दिया, उसको मैंने थोड़ा सा बस पकाया। और अभी चिकन बोनलेस भी लेकर आई थी, वो भी मैंने वॉश करके ना थोड़ा सा रख लिया। थोड़ा सा मैंने रहने दिया, मैंने कहा उसका ना मैं कुछ और सैंडविचेस बना लूँगी या कोई और चीज़। हालांकि मैं लाई ये सारा था ना जो ना किसके लिए था, फ्राइड राइस के लिए। मैंने कहा उसमें डालेंगे, तो मैंने उसी शेप में भी कटवाया था उधर से ही, लेकिन बच्चों ने जो है ना वो कहा नहीं हमने नहीं खाना। मैंने कहा चलो फिर एंज जी सही, मैंने फिर यही ले लिया, वरना इसको भी आप स्ट्रिप्स में काटें ना तो ज़रा अच्छा लगता है। अच्छा, चाइनीज़ जो डिशेज़ होती हैं ना उनका वैसे अलग होता है। हम जो पाकिस्तानी हैं या देसी बंदे हैं ना वो अलग से उसको मतलब अपनी ही रेसिपी बना बना लेते हैं चाइनीज़ रेसिपी की। जैसे ये चाउमीन की रेसिपी जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हम लोग अपने स्टाइल में जैसे हमें मसाले और ये सारी चीज़ें पसंद होती हैं हम उस तरह से डाल लेते हैं। अच्छा, मुझे प्याज भी इसमें बड़ा अच्छा लगता है, तो फिर मैंने थोड़ा सा प्याज भी काट लिया। मैंने कहा ढेर सारी सारी सब्जियाँ होनी चाहिए जिसमें बंदा डाले। तो बाकी गाजर, शिमला और बंद गोभी भी थी, और साथ में मैंने प्याज भी थोड़े से काट लिए। अच्छा, चिकन मैंने ऐड कर दिया साथ ही। अब देखिए साथ साथ चम्मच हिला रही हूँ और साथ साथ काम हो रहा है, मतलब 2 in 1। अगर बैठ के काटती तो उतना टाइम उधर लगाती फिर इधर लगाती, तो वो बंदा एक कह ले कि बंदा रहता है, इतने में आप जो है ना वो फ्री हो जाते हैं। मुझे आधा घंटा लगा था, तो मेरा सारा काम जो है ना वो ये हो गया था किचन का। और दूध भी मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, वो भी बॉयल हो गया था, क्योंकि मैंने दूध भी अभी मंगवाया था। चाय का दिल था लेकिन टाइम नहीं था, तो मैंने कहा नहीं अभी चाय नहीं पीनी क्योंकि फिर खाने का दिल नहीं करेगा। आजकल जो है ना फिर वो ये होता है कि 10 बजे से पहले पहले हम खाना खा लें, चाय वाय पी के ना फ्री हो जाएं, ताकि जो है ना वो गैस का जो रफड़ है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे हो गया। फिर मैंने चिकन थोड़ा सा उसका कलर जैसे चेंज हो गया, थोड़ा सा फ्राई हो गया, तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिए। अच्छा, आपने ऐसी जो रेसिपीज़ है ना वो उसको वो जो होती है ना, क्या उसका नाम है, नॉन स्टिक की जो होती हैं बर्तन होते हैं उसमें बनानी चाहिए। इसमें ये फटाफट से चिपकने लग जाता है, ये आप देख रहे हैं ना, मतलब उसमें मैं कर रही हूँ। तो खैर बाकी इसमें चावल बड़े अच्छे बनते हैं खिले खिले से, क्योंकि खुले मुंह वाला बर्तन है। तो ये मैंने वैसे लिया भी चावलों के लिए ही था, जो मैं आम घर में चावल बनाती हूँ ना अपने फैमिली के लिए, उस हिसाब से ये मैंने लिया था। लेकिन यह है कि 4-5 लोग भी अगर आ जाते हैं तो इसमें फिर खुला डुला चावल बन जाते हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक कढ़ाई लेके आऊँ स्टील की। उसका मैं रेट दे के आई थी तो 5000 4800 का था, मतलब 5000 के करीब गया हुआ था तो मैंने कहा चलो पैसे थोड़े से मैं इकट्ठे करती हूँ, जमा करती हूँ, और फिर वो मैं भी मतलब एक कढ़ाई लेके आऊँगी रमज़ान से पहले। अब देखें आती है या नहीं आती है। तो अच्छा जी, यहाँ पे फिर चिकन को मैंने चेक किया, वो मतलब गल गया था तकरीबन। तो फिर मैंने इसमें सारी जो सब्जियां थी ना वो ऐड कर दी, और मैंने बंद गोभी ढेर सारी डाली। लास्ट टाइम भी मैंने
मतलब जब बनाए ना तो बीच में सब्जियां नज़र ही नहीं आ रही थी। अभी भी मैंने इतनी डाली हैं फिर भी जो है ना वो मुझे कम लग रही थी जब ये मैंने इसमें वो डाला है ना स्पैगेटी। अच्छा, जब बॉयल हो रही होती है तो ऐसा लगता है बस कोई नहीं, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी थोड़ी बॉयल होकर उसको हम पानी उसका छान के रखते हैं तो ऐसे फूल जाती है, जैसे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो खैर, अच्छा इसमें मैंने फिर नमक डाल दिया, थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली और साथ ही इसमें मैंने डाल दिया जी काली मिर्च का पाउडर। अच्छा, काली मिर्च का पाउडर ये जो है ना ख़त्म ही नहीं हो रहा इतना ज़्यादा, इस दफ़ा वो बड़ा पैकेट ले आए थे। तो मुझे ना वो जो क्रश्ड होती है ना वो अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चों को नहीं अच्छी लगती। बच्चों के मुंह में आ जाए तो फिर वो ज़रा शोर मचाते हैं कि ये क्यों डाला है। तो खैर ये जी मैंने इसमें डाल दिया। और अभी मैं जो है ना सारे जो केचप वगैरह है वो मैं इसमें एक मिक्स करके ना फिर इसमें ऐड करूँगी। अच्छा, मैंने सबसे पहले चिली सॉस लिया है, अपनी मर्ज़ी है भाई आपको जितना जो पसंद है डालें और खाएं और मज़े करें। उसके बाद जी मैंने सोया सॉस ऐड कर ली, उसके बाद मैंने केचप डाली, थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाली और इसमें मैंने थोड़ा सा ना सिरका भी ऐड किया था, विनीगर जो होता है ना वाइट विनीगर, वो भी मैंने इसमें ऐड किया था। अच्छा जी, यहाँ पे स्पैगेटी मैंने अच्छे से जो है ना उसको छान के ठंडे पानी से जो है एक दफ़ा निकाली थी, तो ये मतलब सही रही है। अच्छा ये देखें, अच्छा इसमें इस वक्त ना मैं सोच रही होती हूँ आधी रख लेती हूँ, निकाल देती हूँ, ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब माशाल्लाह हम खाते हैं ना, बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो हस्बैंड भी पहले मेरे नहीं खाते थे, अब उनको भी अच्छी लगती हैं ऐसी चीज़ें तो वो भी खा लेते हैं। फिर मैं सारी डाल लेती हूँ। मुझे होता है कि चीज़ जो है ना वो कम नहीं होनी चाहिए, हालांकि ज़्यादा हो जाए बच जाए तो फ्रिज में मैं रख देती हूँ, बाद में खा लेती हूँ। मतलब मैं वेस्ट नहीं करती, मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई भी नहीं खा रहा ना तो मैंने ज़रूर खाना है, चाहे वो चावल है कुछ भी है। हालांकि जो चावल होते हैं ना मतलब फ्रिज में रख के अगर मैं एक दिन बाद खाऊँ या 2 दिन तो उससे ना मेरे पेट में थोड़ा सा मतलब दर्द होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ नहीं कोई बात नहीं। हस्बैंड मुझे इस बात पे बड़ा मुझे डांटते हैं, कहते हैं ना खाया करो मतलब जो पुराने चावल जो पड़े हों, स्पेशली चावल, बाकी कोई चीज़ नहीं, सालन वगैरह मैं गर्म करके खा लेती हूँ सब, लेकिन चावलों से ना मुझे होता है थोड़ा सा तबीयत मेरी नासाज हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं खाती हूँ। मैं कहती हूँ आपने नहीं खाने तो मैं भी ना खाऊँ, ज़ाया करूँ तो अच्छा जी, यहाँ पे बस मैंने इसको सारा कुछ डाल के उसको मैंने दम पे रख दिया। और यहाँ पे ये देखें मेरा छोटा जो है ना ये एकदम पता नहीं किचन में कुछ लेने आया है, तो इसने देखा है कि नीचे जो है ना वो गंद मचा हुआ है, इसको इतना है अम्मा की तरह ना सारे आगे यही कहते हैं कि कहते हैं अम्मा को देखते हैं ना तो बस उसको भी होता है कि गंद नहीं होना चाहिए। तो मैंने बोला भी है मैं अभी ना ऊपर से साफ़ कर रही हूँ तो मैं नीचे से भी साफ़ कर देती हूँ, लेकिन उसको हुआ कि नहीं मम्मा मैं करता हूँ। तो बस उसने जी अच्छे से सारा जो किचन है ना जो भी छोटे छोटे ज़र्रे गिरे थे वो मैं कटिंग कर रही थी जल्दी जल्दी, तो कुछ ना कुछ नीचे वो छिलके वगैरह गिर गए तो उसने फटाफट से आके सारा ब्रश किया। तो बस जी यहाँ से मैंने किचन समेटा और साथ ही थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा वो भी मैं धो के तो फिर ही जाके जो है ना बैठती हूँ। और उसके बाद मुझे मतलब इतना ख़ास कोई काम नहीं होता, बस ये होता है यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना है या हस्बैंड आएंगे तो उनको खाना देना है, फ़िलहाल वो चले गए हुए थे तो वो अब आएंगे तो उनका ज़रा होता है। पहले होता था कि मैं एक ही टाइम पे जो है ना बच्चों को भी दे के खाना और उनको भी दे के फ्री हो जाती थी 10 बजे से पहले। अब थोड़ा सा मुझे जो है ना उनका जब भी वो आते हैं फिर खाना खाते हैं चाय वाय पीते हैं तो थोड़ी सी रूटीन जो है ना मेरी चेंज हो गई है। मैं तो खैर खा लेती हूँ, कभी है मैं उनके साथ खाऊं, लेकिन ज़्यादातर जो है ना बच्चों के साथ ही खा लेती हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेट जब मैं खाती हूँ ना तो फिर मुझे मतलब जो मेरी वॉक होती है ना वो मुझे अलग से 15-20 मिनट घर में ही मैं फिर घूमती रहती हूँ, चक्कर लगाती रहती हूँ। तो इस तरह से ये है कि फिर बच्चों के साथ खा लो फिर उसके बाद काफ़ी काम होते हैं छोटे मोटे तो पता नहीं चलता है खाना खा के अगर फ़ौरन लेटूँ ना तो फिर तबीयत थोड़ी बेजार होती रहती है। तो बस फिर यहाँ पे जी बर्तन थे थोड़े से थे, बस वो मैंने फटाफट से धो लिए और ये सब चल रहा है जी। आप सुनाएं कैसा मौसम है? ये 2-3 दिन तो खूब सर्दी पड़ी है, मतलब एकदम से पहले तो लगा कि मौसम चेंज हो गया है और जैसे फिर बारिश हुई है और ज़रा ओले वगैरह पड़े हैं फ्राइडे को, तो मौसम एकदम से ऐसे चेंज हुआ है। हालांकि और फ्राइडे से पहले रात को ही बारिश स्टार्ट हो गई थी थर्सडे को, लेकिन फ्राइडे को फिर दिन में जब ओले पड़े हैं ना उसके बाद जो हवा चली है और अभी तक मतलब यह ठंडी हवाएं जो है ना वो चल रही है। खैर बर्फ़बारी हो रही है इस साइड पे भी, ज़ाहिर बात है मरी वाली साइड पे, तो हाँ, ठंडी हवाएं तो चलेंगी। मतलब एक दफ़ा फिर वो कहते हैं ना जाते जाते भी सर्दियाँ जब जाएंगी और बता के जाएंगी, ऐसे ही गर्मी भी कभी गर्मी भी जा रही हो ना तो हम कहते हैं आज मौसम अच्छा हो गया, अब मौसम अच्छा हो जाएगा, तो इसी तरह फिर वापस गर्मी वूप पड़ती है। तो अभी खैर बारिशें मुझे उम्मीद तो है होंगी, अब पता नहीं देखो, क्योंकि बारिशें इस दफ़ा हुई नहीं, ये 1-2 दिन हुई है तो बड़ा अच्छा ऐसे ना
अच्छा लगा है, मतलब बारिश होने के बाद हर चीज़ साफ़ सुथरी हो गई है, वरना इस्लामाबाद का भी कोई हाल नहीं था। इतना टाइम जो है ना वो नहीं होता था, मतलब बारिश ना हो तो मुझे ना ऐसे मट्टी मट्टी हर जगह, मतलब जब बाहर जाते थे ना तो कोई वो साफ़ सुथरा वाला जो माहौल था ना, ग्रीनरी ग्रीनरी वो नहीं नज़र आ रही थी। तो लास्ट मतलब वीकेंड पे हम बाहर गए थे ना, तो ऐसे बड़ा वो लग रहा था। तो अभी मैं गई थी कल, तो बड़ा अच्छा जो है ना साफ़ सुथरा, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही थी। तो बस ये बातों बातों में बर्तन भी धुल गए और बस अभी हम खाना खाएंगे और अपने व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपसे चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, लाइक शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट भी किया करें, और जो लोग मुझे नहीं देखते ना वो मुझे प्लीज़ अनसब्सक्राइब कर दें। ये भी आपकी बड़ी 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 मेहरबानी होगी मेरे ऊपर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।